खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। महाकुंभ 2025 में इस बार बिजनेसमैन बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। करोड़ों का कारोबार छोड़ अध्यात्म का मार्ग अपनाने वाले इस बाबा का दावा है कि वो कभी अरबों के व्यवसाय के मालिक थे, लेकिन विश्वासघात के कारण उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया और इसे 718 पन्नों में सरल भाषा में लिखा। महाकुंभ में उनकी चर्चा तब और तेज हुई जब उन्होंने भविष्यवाणी की और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर वो गलत साबित हुआ तो वो संन्यास त्याग देंगे। कुछ लोग उन्हें ठग मानते हैं तो कुछ उनकी आध्यात्मिक यात्रा से प्रभावित हैं। महाकुंभ में उनके प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अब वो देखना दिलचस्प होगा कि उनकी भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होगी और उनका आध्यात्मिक सफर किस दिशा में जाता है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि युगों युगों तक ये इतिहास याद किया जाएगा। हम भी चले जाएंगे। ये रिकॉर्ड, ये जो आज विश्व भर में यहाँ पर 50 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे होना एक अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। और अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, कुंभ का समापन नहीं हुआ है। समापन होते होते मेरा देशवासियों से यही है कि ये हमारी 5 पीढ़ियों की बीच का जीवन है, 2 पहले 2 बाद में। 144 साल के अंदर ये महाकुंभ आया है, तो आप भी आए और बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर डुबकी लगाए और अपने तन को भी और अपने मन के जो विचार हैं उनको भी धोकर आप आवागमन की इस चक्की से बाहर हो जाए, छूट जाए। और ये जो असत्य संसार दिखाई दे रहा है, इसको छोड़कर आप जो सत्य है तुम्हारे भीतर शून्य, आप उसे प्राप्त कर ले। महाराज जी, आप एक बिजनेसमैन थे, उसके बाद आपके साथ एक घटना हुई, उसके बाद आप अध्यात्म की तरफ क्यों आपको लगा? देखिए, बिजनेस जब मैंने किया तो कंपनी के अंदर हज़ारों लोग, तो नहीं कहूँगा सैकड़ों लोग करोड़पति बने थे और बहुत सारे एम्प्लॉय भी थे। और जो लोग मेरे को बोलते थे कि ये हमारे भगवान है, भगवान है। और जब मैं 4 साल जेल में रहा तो लोगों की सच्चाई सामने आई। और सुख में सब साथी बनते हैं, दुख में कोई साथी नहीं रहता। जब मेरे दुख आया तो संसार का मुझे सत्य का बोध हुआ कि यहाँ पर सब झूठी दुनिया है। और जो मेरे अपने जो बोलते थे कंपनी के एम्प्लॉय, डिस्ट्रीब्यूटर, उन लोगों ने ही मेरे ऊपर FIR की, 4.5 साल तक निकलने नहीं दिया। तो मुझे बोध हो गया कि ये दुनिया झूठी है। और झूठी दुनिया कैसे है कि यहाँ पर मैं पूरे जीवन में कुछ भी कर लूँ, जब मरूँगा तो यहाँ का धन यहीं रह